हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज ना बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज डेट बता देती हूँ। 4 अप्रैल है आज और रात के 22:34 मतलब 10:30 करीब बज रहे हैं। और आज व्लॉग नहीं गया। कल एक्चुअली मैंने शूट किया था व्लॉग और मुझे डालना भी था टाइमली। वो दोपहर को आपको मिल जाता। कितने मच्छर हो रहे हैं यार, रूम में ऑल आउट ऑन करना पड़ेगा तो वो मिल जाता आपको व्लॉग। लेकिन आज पता नहीं पूरा दिन बिजी सा गया तो मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया। फिर मैंने सोचा 8:30 पे लाइव करूंगी रात को व्लॉग को। आज हम बासेरा बनता है। आप लोग के यहाँ पे बहुत लोग क्या होगा, मतलब शीतला माता की कल पूजा होती तो आज कल के दिन मतलब बासा खाना खाया जाता है। तो आज हम लोग वही पूरियाँ वगैरह बना रहे थे। और आज संडे था, सोमा भी नहीं आई थी। बस ऐसे ही सोने वोने में निकल गया। मैं आज दोपहर के पता आपको 2.5-3 घंटे सोई हूँ। तो बस इसी में निकल गया। फिर एक वो हो जाता है, एक टाइम निकल जाता है ना पूरे दिन का। तो फिर लगता है हो गया, अब नेक्स्ट डे व्लॉग स्टार्ट कर लेंगे। कल मैंने हेयर ऑयल लगाया था तो अभी आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। कल कर लूँगी हेयर वॉश। नन्नू अभी दादी के पास सो रही है उस वाले रूम में। मम्मी भी लेटी हुई हैं। अभी सौरभ और शोभित भैया का वेट कर रही है, अभी तक नहीं आया। आज तो बहुत लेट हो गए हैं ये लोग। आएंगे फिर खाना वाना होगा। मैंने मम्मी ने तो खा लिया है। मेरा मम्मी का तो ऐसे ही होता है, मतलब जब इनफैक्ट पापा भी थे ना तो हम लोग 7-8 बजे खा पी के फ्री हो जाते थे, मैं और मम्मी। फिर उसके बाद जब आना जिसको खाते रहो, ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर में। तो सौरभ लोग जब भी आएंगे खा लेंगे। फिर बस अब शायद हो सकता है मैं आपसे कल ही मिलूंगी। आज बस मैंने अपडेट दे दिया है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया, व्लॉग तक की एडिट नहीं किया है। और लेकिन जो कल वाला व्लॉग है वो आपको कल टाइमली मिल जाएगा। कोशिश करूँगी 1:30 पे वो शार्प लाइव हो जाए। चलो फिर मैं सोच रही वीडियो एडिट कर लेती हूँ वाला, फिर मैं आपसे मिलूंगी। सो गाइज अब मैं आपसे ना नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। अब आप देखो मेरे रूम में दुपट्टे ही दुपट्टे फैले हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मैडम जो नन्नू है ना, सुबह से उसका अगर दिमाग घूम गया तो वो पूरे दुपट्टे निकाल करके लहंगा पहनेगी। तो 3-4 दुपट्टे फैले हुए थे, उनको तह बना कर रख रही हूँ। और एक थैले में उसने अपने कपड़े पूरे घुसा लिए थे। जो धो के आए हुए थे कपड़े घड़ी करके मम्मी ने सोफे में रखे थे कल, उसको उसने बैग में डाल दिए थे। तो वो सब मैं उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। आधा काम तो मेरी बेटी फैलाई रहती है। हेलो दोस्तों, ये मेरा हाथ है और ये वो मेरी वाइफ है और ये इसके कपड़े घर ही हो रहे हैं। कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही है। पार्टी पार्टी क्यों? अब तो मेरी वाइफ ट्यूबलाइट है तो उसको समझ में भी नहीं आया हुआ, तो ये वीडियो में डालेंगे अब। पार्टी क्यों हो रही है? अरे तो खैर ये बीच बीच में हंसी मजाक चलता रहता है। कपड़े तह करने के बाद इनको उनकी जगह पे रखने के बाद और मैं सोच रही रूम भी एक सा कर ले रही। वो कर्टेन हमारे रूम के ना बीच में से गैप हो गया है। वो गैप हो जाता है तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सा मैट्रेस को हटा करके उनको एक सा करके और फिर बेडशीट भी एक सी कर देती हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कौन अच्छी लगती है आपको? प्यारी सी पुच्चूसी मेरी पुच्चूशी मम्मा, मेरी बेटी भी बहुत पिच्चूशा है। अच्छी है मेरी मम्मा। मम्मा तो सबकी अच्छी होती है। ट्यूशन का टाइम हो गया बेटू, जल्दी से उठो, गेट अप। नहीं होता। चलो, पता है शीतला अष्टमी है या सप्तमी है, मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद अष्टमी है। तो आज वो बसेरा खाते हैं कल वाला, मतलब कल जो बनाया था हमने रात को वो खाया है। तो आज सुबह से मैं और मम्मी बिल्कुल फ्री है। चाय वाय हुई, उसके बाद फिर मैंने नन्नू को बड़ी 1-1.5 घंटे पढ़ा लिया सुबह सुबह, उसको ब्रेकफास्ट करा करके। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, रूम में मिक्सर किया, मतलब फिर उसका वीडियो एडिट कर लिया। तो इसलिए आज का व्लॉग ना 1:30 बजे मिल गया, क्योंकि आज मैं सुबह से फ्री थी, मेरे पास भरपूर टाइम था वीडियो एडिटिंग के लिए। कल नहीं किया था, फिर मैंने आज किया था। और मैं सोच रही हूँ मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो मैं जाने ही वाली हूँ हेयर वॉश करने। लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ जल्दी से थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत समझ लो आप 1.5-2 महीने हो रहे होंगे। मुझे लग रहा है मैंने फेशियल करवाया था पार्लर में, तब से मैंने स्क्रब नहीं किया आई गेस। हाँ, करीब 1.5-2 महीने आराम से हो रहे होंगे। मतलब फेशियल ही समझ लो आप या नॉर्मल स्किन केयर ही समझ लो। तो ये एवोकैडो गुड वाइब्स का एवोकैडो का फेस स्क्रब है, और ये फेस मास्क है, एंड ये फेस जेल है। तो ये तीनों एवोकैडो के हैं, तो ये तीनों मैं अप्लाई करने वाली हूँ। बात बता दूँ, 6 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक की 6 से 10 तक की समर सेल चल रही है पर्पल पे। बहुत सारे ऑफर हैं, हर एक ब्रांड पे अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है, अलग अलग ऑफर्स हैं। तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ब्रांड्स के ऑफर तो डाल ही दूंगी डिस्क्रिप्शन में किस पे क्या है। अगर आपको कुछ कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर या हेयर केयर प्रोडक्ट्स लेने हैं तो जाकर आप ले लीजिएगा। अच्छा टाइम है, ऑफर फिर सेल कहीं निकल ना जाए हाथ से।
सो जैसा मैंने आपको बताया ना, आज मैंने 1.5-2 महीने बाद स्क्रब किया है, लेकिन पता है हर वीक करना चाहिए, वीक में बल्कि 2 बार करना चाहिए, बट हो जाता है यार, आलसी आ जाती है कई बार। बट आज मैंने अपना ना 2-3 दिन से मूड बना रही थी, मैंने बोला आज तो करना ही करना है चाहे जो हो जाए। तो ये एवोकाडो का है, गुड वाइब्स का एवोकाडो स्क्रब है। तो स्क्रब के साथ जेल भी आता है, मास्क भी आता है, आपको अलग अलग लेना हो तो वो भी ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी और ऑफ़र की डिटेल भी डाल दूँगी, तो अगर आपको लेना तो ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक्सफोलिएट मतलब कि ये स्क्रब वगैरह करते रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप 30+ हो तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नोज़ के साइड में और ये फोरहेड में बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, ये सिंपल फेस वॉश से नहीं निकलते हैं डर्ट वगैरह, तो इस वजह से ये सब कर लो तो सही रहता है टाइमली। तो बस मैंने अंडर आई में भी कर लिया है और स्क्रब करने के बाद वॉश करके आ गई हूँ। क्या होता है, अपने पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं फेस पैक लगा ले रही हूँ। फिर फेस पैक लगाने के बाद ही मैं फिर जेल लगाऊंगी, और मेरे बालों पे लग रहा है पर कोई ना, अभी मुझे हेयर वॉश भी करना है तो चलेगा। तो नेक वगैरह को कवर करते हुए मैंने एवोकाडो का ही फेस पैक लगा लिया है, और बड़ा अच्छा सा है, बड़ा ठंडा ठंडा सा भी लग रहा था, अच्छा सा लग रहा था मतलब कि, और बहुत जल्दी सूख भी गया था, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक ही लेकर बैठना पड़ा था। देखिए आप, ये सूख गया है सही से। अब इसको फेस वॉश करते वक्त थोड़ा सर्कुलर मोशन में वॉश करना पड़ा था, थोड़ा सा टाइम लगा था इसको निकलने में। बस इसके बाद फिर मैं ये जेल लगा लूँगी। तो जेल क्या है ना, मॉइस्चराइज़ करके रखेगा आपके स्किन को। तो बस इसके बाद आप देखना, जब मैं भी बाद में आपको पता चलेगा मेरे फेस पे अलग ही फिर ग्लो दिखेगा, थोड़ा मतलब ग्लो क्या, थोड़ा सा क्लीन क्लीन सा लगेगा आपको मेरा फेस। तो बस स्किन केयर करने के बाद अब मैं जाती हूँ, फटाफट हेयर वॉश करके आती हूँ। तो देखिए हेयर वॉश कर लिया, मेरा फेस देखिए कितना क्लीन लग रहा है। और अभी मैंने फेस वॉश यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो स्क्रब वगैरह किया है, तो उसके बाद फेस वॉश नहीं करूँगी। बिंदी यार पता नहीं कहाँ गिर गई थी, तो मैंने बोला चलो बिंदी लगा लेते हैं। थोड़े हेयर अभी भी गीले हैं, तो जो मेरे पास वो जो हेयर ड्रायर है ना, वो मैं डेली यूज़ तो कभी नहीं करती हूँ, बहुत कभी जैसे एकदम से मुझे वीडियो शूट करनी है, अगर हेयर वॉश करके या कहीं जाना है तो ही यूज़ करती हूँ, वरना हेयर ड्रायर तो यूज़ नहीं करना चाहिए, खुद से नेचुरली ही उनको सूखने देना चाहिए। गाइस हेयर वॉश किया है तो चाय बनाने आई हूँ, चाय थोड़ा सा पीते हैं। और ना आज हमारे यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई नहीं रखी जाती है, कुछ बनाया नहीं जाता, तो आज शायद मैं कुछ रेसिपी नहीं शेयर कर पाऊंगी, राइट, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं रेसिपी के लिए, क्या दिखाऊंगी फिर मैं आपको। क्योंकि अब रात को देखते हैं, अगर मम्मी ने बोला तो कुछ भले ही बन जाए, वो भी सिंपल सा कुछ बनेगा। मुझे लगता है कढ़ाई क्योंकि रखते नहीं है आज, तो ये दिन भर रोज रोज मतलब पूरे तीनों टाइम पूरी खाना, तो भैया बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखते हैं, पता चलेगा आपको ब्लॉग में। एनीवे पहले चाय बनाते हैं, मम्मी ने ऑलरेडी पी ली है और मैं बस अपने लिए बनाऊंगी केवल आधी कप। गर्मी में वैसे भी ज़्यादा चाय पीने का मन ही नहीं करता ना। हाँ, सब लोग बोल रहे थे मेरी स्किन पे ग्लो आ गया, भाई मुझे तो नहीं लग रहा। इनफैक्ट मुझे बहुत पिंपल भी निकल आए थे बीच में, देखो ये आप निशान भी रह गया उनका। अब इनको भले मुझे थोड़ा सा छुटाना पड़ेगा। ग्लो नहीं कर रही है मेरी स्किन, अब मुझे लग रहा है मेरे लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, स्किन भी बहुत ड्राई हो रही है बदलते मौसम की वजह से। बाकी ये जो मन का वहम है ग्लोइंग एंड ये स्किन हो रही है, हटा दीजिए। चलो तो मम्मी ना एक्चुअली बाहर बैठी हुई हैं, फिर भी मैंने उनसे पूछ ही लिया था कि मम्मी मैं अपनी चाय बना रही, आपको पीना है क्या? तो मम्मी ने चाय पीने के लिए बोला था, तो आधी कप करीब मैंने उनको भी दे दी है। और मैं आपको पता है खाली चाय बस मुझसे नहीं पी जाती है, तो साथ में मैंने ये बनाना चिप्स रखे हुए हैं तो वो ले रही हूँ। और बनाना चिप्स और चाय मुझे पता नहीं अच्छा लगता है, ऑफिस में ही मैं बहुत खाया करती थी। तो बस चलो अपनी बोल और चाय वाय लेकर के आ जाते हैं, बाहर बैठ के इत्मीनान से अपना बढ़िया सोचते हुए चाय पियेंगे। और सोफ़े के साइड वाले सोफ़े में अगर आपको दिख रहे हो तो कपड़े भी ऊपर से आ गए हैं, सोमा लेकर जो आ गई थी, तो इन कपड़ों को भी अभी फोल्ड करना है, तो अभी कर दूंगी चाय पीने के बाद। और नन्नू तो ट्यूशन जा ही चुकी है, आपको पता है, तो अभी तो आराम से आएगी, आधे घंटे हैं उसके आने में।
तो बस फिर मैं इसके बाद कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। इन लोगों के कपड़े छांट कर रख दूँगी जो कि प्रेस करने के लिए भिजवाने हैं। वैसे ये सब काम कपड़े वपड़े घड़ी करने का काम मम्मी बैठे बैठे ही कर देती हैं, पर मम्मी अभी बाहर बैठी हुई हैं चेयर पे, सब लोग मतलब बातें बातें कर रहे हैं, तो मैंने चलो मैं कर देती हूँ, उसमें कुछ नहीं। और वैसे भी आज का टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज ना कुछ काम है, ना कुछ करना है, ना कुछ बनाना है, तो थोड़ा सा वही बोरिंग सा लग रहा है। और ये नन्नू भी आ चुकी है कोचिंग से। अब उसकी नज़र पड़ गई है ट्राईपॉड पे कि कैमरा लगा हुआ है, तो बस वो कैमरे के सामने आ गई है डांस वांस करने के लिए। और फिर पता नहीं नाच वाच रही थी। फिर उसको थोड़ा सा भूख लग रही थी, तो इसके बाद मैंने उसको मिल्क शेक बनाकर भी दिया था, जो कि मैंने वीडियो में नहीं लिया है। फिर ना अभी शाम के करीब 6:30-7 बज रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ ऐसे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो मैं ऐसा कुछ बना कर लाती हूँ। तो जो ये मुरमुरे रखे हुए हैं ना, ये एक्चुअली क्रिस्पी है, इनको तलने की ज़रूरत, भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो इसके साथ मैंने ऐसे सूखा सब कुछ मिला लिया, जैसे कि चना जोर गरम आप देख रहे हो मिला लिया, पीनट्स पड़े हुए थे वो मिला लिया, और मसाले वाले ये काले रोस्टेड चने रखे हुए हैं, तो ये डाल ले रही हूँ। और साथ में वो डाल दिया है मैंने जो चना जोर गरम के साथ मसाला आया था ना, वो डाल दिया है, तो बढ़िया अच्छा हो गया था। बारीक काट के प्याज डाल दिया, फिर मैंने और मम्मी ने बढ़िया इसको खाया। नन्नू ने तो नहीं खाया, लेकिन ऐसी चीज़ें खा के बड़ा मज़ा आ जाता है। इधर नन्नू मम्मी का फ़ोन ली हुई थी पहले, तो मैंने इसका इंटरनेट ऑफ़ कर दिया है, तो अब वो सोच रही है कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो हम लोग ने बोला उसको नेट चला गया है। तो अभी थैंक गॉड वो जानती नहीं है वाईफाई या इंटरनेट कैसे ऑन या ऑफ़ किया जाता है, तो इस तरीके से हम थोड़ा उसका क्या है मोबाइल देखना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। आपको पता है अभी रात के बज रहे हैं 9:54। नन्नू सो गई है। नन्नू के सोने के बाद ही मैं इस रूम में आई हूँ, क्योंकि वो कल वाला काम मुझे कंप्लीट करना था। इस बॉक्स में मैंने वो ABCD Z तक की लिख कर रखे हैं। नन्नू के अभी हाथ नहीं लगे हैं, वरना वो उसको बचाती नहीं। मैंने ना ये स्पून्स मंगाई है, ये मिल जाती हैं चाट वाले ठेले पे आराम से। 30 रुपीज़ का आई गेस ये बंडल आया है, इतना बड़ा ये M हो गया। तो ऐसे इसको ऐसे चिपका दूंगी मैं, तो ये हर एक स्पून पे मतलब ऐसा लेटर चिपक जाएगा। फिर इसके बाद ये काम करती हूँ, पहले चिपका लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं। आपने देखा A से लेके Z तक की मैंने इस तरीके से बना लिया है। जैसे ये A है एंड ये T है, तो ये क्या हो गया एट। ओके, अब A से S साउंड निकलेगा, T से T, तो ये एट हो गया। अब ना अगर मैं इसके आगे F लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा फैट। तो प्रॉब्लम क्या होती है वैसे, जैसे मैं उसको कॉपी पेन से पढ़ाती हूँ तो बार बार मिटाना, वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। F को मिटाना, फिर 80, मतलब उसको थोड़ा सा, बच्चे हैं अभी, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वे में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ वर्क करेगा, देखते हैं। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे, कल मैं उसको पढ़ाऊँगी इस तरीके से। देखिए ये एट है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि इससे क्या साउंड निकल रहा है, ए से एट, टी से ट, तो इसको हम साथ में बोलते हैं एट। एंड अगर मैं इसको F आगे लगा दूंगी तो बन जाएगा फैट। ओके ना, अगर मैं इसको लगा दूंगी तो अब उसको पता है सिंस H से ह साउंड निकलता है, तो ये हो जाएगा हैट ना। अगर मैं C लगा दूंगी तो उसको समझ में आएगा C से क्या साउंड निकलता है, का, तो कैट। इस तरीके से बच्चे के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। सैट, देन ये मैट, देन ये रैट, देन ये पैट। तो इसी तरीके से मैं उसको पढ़ाने वाली हूँ। पहले मैं कंसंट्रेट करूँगी 2 लेटर में, फिर इसके बाद 3 लेटर्स अपने आप आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे फेस पे भी दिख रहा है। जिस दिन हेयर वॉश करते हैं उस दिन ज़्यादा पता नहीं क्या थकान सी लगा करती है ना, मतलब मेरा फेस बहुत खराब हुआ लगता है। तो मैं अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। हो सकता है बहुत छोटा सा व्लॉग हो। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।